उसमें एक लड़की ऐसी थी जो 2 साल से फेल कर रही थी, एक लड़का 2 साल से फेल कर रहा था, वो पास कर गए। और वो दोनों फर्स्ट डिवीजन से पास किए। फर्स्ट डिवीजन। छोड़ दिया था तो ऑलरेडी वो तो मजदूर बन के चले जाते बाहर, और लड़कियों की शादी कर दी जाती। ये नौ जो इसका एज 9-10 साल का है, को लिखना अधिकांश नहीं जानते हैं। शिक्षा सबसे बड़ा आधार माना जाता है किसी भी सूबे, जिले या फिर गांव के विकास के लिए। यहां जहां खड़े हैं ये कहा जा सकता है कि ये शिक्षा का केंद्र है। कहा क्या जा सकता है, ये शिक्षा का केंद्र ही है। एक ये बैनर लगा हुआ है, निशुल्क शिक्षा एवं सेवा। निशुल्क शिक्षा के माध्यम से उन विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना जो आज के दौर में शिक्षा से वंचित हैं, जिससे कि बाल मजदूरी एवं पलायन करके मजदूर बन जाते हैं। इसमें ही कमी लाना शताक्षी का लक्ष्य है। जहां एक तरफ जो शिक्षा है उसको बिजनेस के तौर पे देखा जा रहा है इस समय बड़े पैमाने पे, वो फिर कोई इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई स्कूल हो। इस समय सरकारी अगर स्कूल की बातचीत की जाए तो लगातार इस बात की चर्चा होती रहती है कि वहाँ पे शिक्षा सही तरीके से ना मिलने के कारण बच्चे सही तरीके से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें दूसरे संस्थानों में जाना पड़ता है और वहाँ पे बड़े स्तर पे उनसे जो पैसे की मांग की जाती है, जो बड़ा चार्ज होता है वो पे नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे साथ नवीन सर हैं जो कि शताक्षी सिविल सर्विसेज को चलाते हैं। उसमें कई चीज़ों की प्रिपरेशन कराते हैं यूपीएससी बीपीएससी के लिए। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे ये लगा कि सर ने ये कहा कि ये जो केंद्र आप देख रहे हैं और जो बैनर देख रहे हैं, इसकी सच्चाई ये है कि कई लोगों को बिना पैसा पे किए ही नवीन सर के पास शिक्षा मिल जाता है, यानी कि शिक्षा ग्रहण छात्र कर लेते हैं। दो चीज़ों पे हम पहले फोकस कर देंगे, मजदूरी एवं पलायन। मजदूरी और पलायन, पलायन हो इसलिए लोग होते हैं क्योंकि उन्हें मजदूरी करनी होती है। पलायन का जिक्र पहले भी बहुत बड़े स्तर पे हो चुका है। आज भी बिहार का अगर जिक्र होता है तो सबसे पहले पलायन की बातचीत होती है कि पलायन को कैसे रोका जाए। हालांकि सरकार के कई काम इसके लिए अगर देखा जाए तो उदासीनता ही भरी रही है, क्योंकि सरकार बेहतर तरीके से इस पर काम नहीं कर पाई है। क्योंकि पहले जब कोविड का दौर मार्च 2020 में शुरू हुआ, उस वक्त भी जिस तरह से चर्चा हुई, सरकार को अब तक कुछ ना कुछ करना चाहिए था, लेकिन अभी कहा जाए तो ठोस कदम कोई नहीं उठाया गया। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं कि शताक्षी सिविल सर्विसेज छात्रों के लिए क्या क्या तैयारी करवाती है, क्या करती है? देखिए, अक्सर क्या होता था कि जो कंपटीशंस की शुरुआत होती है तो एक तो 5th क्लास पे शुरू हो जाता है, 8th क्लास पे, तो ऑलरेडी एक अच्छी शिक्षा के लिए होता है जिससे आप तैयारी करवा के बच्चे को और बड़े बेहतर जगह पे भेजते हैं। एक जो होता है कि एकेडमिक करियर हमारा पूरा होता है और कॉम्पिटिटिव करियर की शुरुआत होती है, जो मैट्रिकुलेशन के बाद इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी और फिर जनरल कंपटीशन की शुरुआत होती है। तो मुख्य रूप से इसके लिए 3 सेंटर माने जाते थे इधर नॉर्दर्न में, एक पटना, दूसरा इलाहाबाद और तीसरा दिल्ली। लेकिन छोटे शहर जो भी है इससे बहुत बड़े पैमाने पर वंचित है। और हम लोग का ये जहाँ पे हम पैदा लेते हैं ना, तो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम जहाँ पे पैदा लेते हैं, जब योग्य बन जाते हैं तो वही जगह छोड़ देते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये 2 तरह का पलायन होता है। एक पलायन होता है कि जो मजदूर के रूप में होता है, बिहार से पलायन होता है, और दूसरा जो पलायन होता है वो अच्छे पढ़े लिखे उनका होता है। ये दोनों का पलायन हो जाता है। तो एक सामान्य सा आदमी बस बच जाता है यहाँ पे, जो एकदम योग्य है वो चला गया और जो काम करने वाला है वो भी चला गया। इस स्थिति में हमने यहाँ पे शताक्षी सिविल सर्विसेज की स्थापना करी, और ताकि लोग बाहर जाएं लेकिन मजबूत बन के जाएं, मजबूर बन के ना जाएं। और उसी के माध्यम से क्या था कि बच्चों को शिक्षा देने का, जनरल कंपटीशन की तैयारी कराने का काम शुरू किया गया। पहली बार में 2009 में जब इसकी स्थापना हुई तो उसके बाद से आपको इस बीपीएससी में 24 प्रीलिम्स में रिजल्ट आए। उस समय पहले ही बैच से 24, और उस बैच में टोटल 35 लोग के थे आसपास। पहले क्रम में 19 आए, फिर 5 आए। तो ये रिजल्ट एक बहुत बड़ा एक एनर्जी लेके दिया कि सबके लिए प्रश्न था कि गोपालगंज और सिविल सर्विसेज ये पॉसिबल लोग नहीं मानते थे। मेरे लिए भी प्रश्न था, लेकिन हम इसमें सक्सेस हुए हम लोग, और उसकी वजह से निरंतर आज तक ये क्रम चल रहा है। आज भी
शताक्षी के माध्यम से इस बार की बीपीएससी परीक्षा में 3 विद्यार्थी सफल हुए। लेकिन हम लोग बड़ा खुश होते हैं ये कह के कि हमारे यहाँ से 3 बच्चे सफल हो गए, लेकिन हमको ये भी याद रखना चाहिए कि उससे ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ से असफल हुए हैं, जो असफल हुए। और एक टीचर के लिए दोनों बराबर है, एक सफल है, एक सफलता के लिए प्रयासरत है। तो मैं उनको ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ, उन विद्यार्थियों को जो सफल हुए हैं, चाहे कहीं से भी पढ़े हैं, और जो शताक्षी से हैं उनको ढेर सारी बधाइयों के साथ साथ एक उनके चलते क्या है कि एक उनके क्षेत्र में एक नया अवसर बने पैदा हो कि उनको देख के, इसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो शताक्षी के माध्यम से जनरल कंपटीशन की जो तैयारी होती है उसकी पूर्ण रूपेण तैयारी कराई जाती है। साथ ही जो बच्चे के पास आर्थिक रूप से अक्षम है, नहीं है, उन बच्चों को निःशुल्क मैं शिक्षा देता हूँ शताक्षी सिविल में भी। ये नहीं कि उसके लिए कोई ये चीज़ है। और मैं आपसे भी अनुरोध, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, वो लगता है कि वो आर्थिक किसी से असक्षम है, तो हो सकता है कि वो नहीं आ पाए ये सोच के। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ, चाहे 1 बच्चा हो, चाहे 10 बच्चे हों, चाहे 50 बच्चे हों, मोस्ट वेलकम, आओ पढ़ो, साथ पढ़ते हैं। तो यही बच्चा लोग जो है, इनके वजह से तो हम लोग खड़े हुए। क्योंकि मैं हरदम यही सोचता हूँ कि क्या ऐसा करूँ कि मेरा बच्चा जो लोग है ना, उसको देख के उसको ग्रहण कर सके, सीख सके। तो उस सोच के हिसाब से मैं ढालता गया। तो आज हम लोग का एक संस्थान है जहाँ पे आप कोई भी विद्यार्थी के लिए वो रास्ता खुला हुआ है। कम से कम मैं काउंसलिंग करना जानता हूँ, तो चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे कोई पीजी का स्टूडेंट हो, आप कभी भी काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें कुछ नहीं चाहिए आप लोग से, आपने एक जगह दे दिया वही बहुत है। क्योंकि हमें काम करना है और कोशिश ये करना है कि कल एक नवीन नहीं, ऐसे कई नवीन पैदा हो जो कि कहीं पे किसी के काम आ सके। इस सोच से काम कर रहा हूँ कि इसमें का बच्चा लोग उस तरह का व्यक्तित्व बन के निकले क्योंकि जॉब तक सीमित ना रहे कि सिर्फ वो IAS बन गया, PCS बन गया या क्लर्क बन गया, अधिकारी बन गया। वो ऐसा कुछ करे ना, ऐसा कुछ करे ना कि आने वाली पीढ़ी भी उसको याद करे। नहीं तो अधिकारी बनने के बाद तो लोग भूल ही जाते हैं कि गरीब भी कोई समाज में एक तबका होता है। देखिए, ऐसे बहुत सारे अपवाद हैं, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं और बहुत सारे ऐसे नेता हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं बेहतर काम, कि जो बेहतर कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है। ये विडंबना है कि सिर्फ अपवाद हैं वो लोग। हाँ, तो ये तो मान के चलिए आप कि शुरुआत छोटी सी होती है, कोई भी शुरुआत छोटी होती है और कोई भी सफलता बड़ी होती है। तो शुरुआत कर रहे हैं ना, छोटी भले है लेकिन जो भी सफलताएं मिली वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुझे बहुत खुशी हुई 2-3 चीज़ों से। सर ने कहा कि 3 बच्चे इनके संस्थान से सफल हुए हैं, जो कि बीते दिनों बीपीएससी के जो परिणाम आए उसमें गोपालगंज के कई बच्चे सफल हुए हैं, जिसमें 3 बच्चे शताक्षी सिविल सर्विसेज के हैं। इनका कहना है कि जो सफल हुए, जो असफल हैं, दोनों हमारे लिए समान है। एक शिक्षक के लिए, एक गुरु के लिए समान ही होता है, क्योंकि तमाम बच्चों को वैसे ही पढ़ाई कराई जाती है। इन्होंने कहा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, मैंने शुरू में भी जिक्र किया था उस व्यवसाय की, जो कि शिक्षा को व्यवसाय के तौर पे लोग देखते हैं। सर ने कहा कि कोई भी बच्चा अगर लगता है कि वो पैसा पे नहीं कर सकता है, वो आर्थिक तौर पे कमज़ोर है, तो सर के पास पहुँचे, वो किसी भी शुल्क के शिक्षा आपको देंगे। इस बात से हिचकना नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं हैं तो बेहतर शिक्षा आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। सर वहाँ चलते हैं जहाँ आपने बताया था कि 10th जो फेल हो जाते हैं उनके लिए भी आप मुफ्त शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं। देखिए, हम लोग का सबसे ज़्यादा पलायन जो होता है वो 10th लेवल पे होता है। क्योंकि मैट्रिक का जब एग्ज़ाम होता है ना, वो मार्च अप्रैल में होता है, फरवरी मार्च में होता है। हम फॉर्म उसका भरा जाता है सितंबर अक्टूबर। और मैट्रिक में हम सबको डर होता है कि पता नहीं पास करेंगे कि नहीं पास करेंगे, पहला बोर्ड हो इस समय के तौर पे। हाँ। तो क्या होता है ना कि हम लोग के यहाँ सबसे ज़्यादा पलायन जो होता है, मैंने इस पर जितना भी अनुभव किया है, जहाँ भी पता किया है इसको, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पलायन जो होता है वो छठ में होता है, छठ के बाद। तो इस छठ में बिहार का अधिकांश आदमी बिहार में वापस आता है, और जब वो जाता है ना तो अपने साथ क्या करता है कि उन बच्चों को लेकर चला जाता है। पहला काम तो कुछ बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए या भरे हैं लेकिन उनको मन नहीं है देने के एग्जाम, वो साथ चले जाते हैं। एक पलायन होता है। दूसरा जो पलायन होता है वो होली में होता है,
क्योंकि होली तक क्या होता है ना कि बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हो गई रहती हैं, और ये होता है कि चलो एग्जाम दे दिया ना, चलो अभी तो रिजल्ट आया तो कुछ काम करते हैं। तो ये दो अवसर पे बड़े पैमाने पर बच्चे यहाँ से बाहर चले जाते हैं। और तीसरा एक होता है कंडीशन कि जो बच्चा फेल कर गया उसका तो जाना तय है, उसकी पढ़ाई घर वाले कहते हैं कि जाओ तुम बड़ा पढ़ने में मन नहीं लगता। हाँ तुम चले जाओ। तो मैंने देखा कि बहुत सारे अच्छे बच्चे थे जिनके साथ ऐसा कंडीशन था, तो मैंने ड्रॉप आउट स्टूडेंट को ढूंढा 10 गांव से 15 गांव से, कौन बच्चा फेल किया है। कुछ लड़कियां ऐसी मिली जो 2 साल से फेल कर रही थी, कुछ 1 साल से फेल कर रहा था। तो 52 स्टूडेंट को मैंने कलेक्ट किया 52, और इस सारे फेलियर को मैं पढ़ाना शुरू किया। आपको हैरत होगी कि उसमें से 51 पास किए, 51 लोग पास किया उसमें से 51 लोग। उसमें एक लड़की ऐसी थी जो 2 साल से फेल कर रही थी, एक लड़का 2 साल से फेल कर रहा था, वो पास कर गए, और वो दोनों फर्स्ट डिवीजन से पास किए। और इसी जगह पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। तो ये अगर उनको छोड़ दिया था तो ऑलरेडी ये तो मजदूर बन के चले जाते बाहर, और लड़कियों की शादी कर दी जाती, ये दोनों चीज़ें। तो ये है कि पहला चीज़ है कि हमारा जो क्षेत्र है, इलाका है जहाँ पे हम हैं, तो इसका रोकने का सबसे सरल उपाय है कि उसकी पढ़ाई कंटिन्यूटी में आ जाए। अब वो इंटर कर रहा है, और जो उसके पहले का बैच का था जो एक फेल था, पास किया, फिर आज के डेट में बिहार पुलिस में उसको जॉब है। जरा सोचिए, यही आप तो ये एक चीज़ है। दूसरा चीज़ मैंने देखा कि खाप मकसूदपुर देख रहे हैं, यहाँ से करीब करीब 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पड़ेगा। गोपालगंज जिले की कौन से पंचायत में? खाप पंचायत है। खाप पंचायत हाँ। है, अच्छा। तो वहाँ पे जब जाएंगे आप, खाप मकसूदपुर जो गांव है, तो नदी के कछार पे गांव है। तो वहाँ मैं जब देखा, पहली बार जब गया तो देखा कि वहाँ पे 50 विद्यार्थी थे, जो इसका एज 9-10 साल का है, क लिखना अधिकांश नहीं जानते हैं। मुझे बहुत हैरत हुआ कि आखिर ये बच्चे बनेंगे क्या, या मजदूर या फिर क्राइम। इसके लिए क्या था कि मैंने वहाँ पे एक बड़ा सा सेट डलवाया, और वैसे बच्चों को गार्जियन के सहमति से सबको लाया, क्योंकि उधर के क्षेत्र में 5 महीने तक स्कूल बंद रहता है बढ़ के चलते, और बच्चे अगर स्कूल भी गए तो मिड डे मील के लिए खाए और फिर भाग गए। टीचर भी ध्यान नहीं देता है, नॉर्मल आदमी नहीं जाता दियर की तरफ। वहाँ पे पढ़ाना बच्चों को शुरू किया फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें मेरी पत्नी की सबसे ज़्यादा भूमिका रही। डेली का क्लास सुबह 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, बच्चों को नहलाना, कि वो कैसे नहा के आए, साफ़ सफाई कैसे करें, कैसे अवेयर हों, ये शिक्षा दी गई। आज बच्चे आते हैं घर पे पढ़ने के लिए तो पर डे अपने गार्जियन का पैर छू के आते हैं, क ख ग लिखना शुरू किए, और एक तारतम्यता के साथ वो चल रहा है। और गार्जियन के अंदर इतना होप, इतना खुशी है कि चलो हमारा बच्चा कुछ बन के बनेगा। जैसे एक शहर का माँ बाप सोचता है, वैसे ही गाँव का सोचता है। वो भी सोचता है कि चलो ये बड़ा होगा तो बहुत कुछ खुशियाँ घर में आएंगी। पैदा होता तो ही सोचता है माँ बाप कि चलो आज लड़का पैदा होगा, कुछ बहुत बदल जाएगा। और बेहतर सुविधा नहीं मिलता है तो एक मेंटलिटी बन जाती है कि चलो कुछ कमा के कुछ ला ही दे। वह चीज़ है, कछार का इलाका है पूरा का पूरा नदी का, तो वहाँ पे जाके काम करना हम लोग शुरू किए, और आज उसके सकारात्मक परिणाम है। हालांकि लॉकडाउन में आज बंद है, लेकिन आज वहाँ के बच्चों के मन में, उस गार्जियंस के मन में जो पॉजिटिव एनर्जी है कि नहीं हमारा बच्चा पढ़ेगा, तो वो पढ़ेगा तो मान के चलिए कि क्षेत्र बढ़ेगा, क्षेत्र बढ़ेगा तो हमारा जिला बढ़ेगा, और यही क्रम से तो चलता है। तो एक निचले स्तर पे एजुकेशन हो, एक मिड में हो एजुकेशन हो, और एक हायर स्टडी के लिए, तो यही इस संस्थान का है। और आज भी ये संस्थान को जहाँ भी लगता है सर कि यहाँ पे ज़रूरतें हैं या लगे किसी को, तो शताक्षी उस एजुकेशन के लिए हमेशा खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नवीन सर, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। नवीन सर जैसे शिक्षक जो मिसाल हैं समाज में, जो कि लोगों को जो अब ये कहा जा सकता है कि जो 10th क्लास में जो लड़के फेल हो रहे हैं, अगर नवीन सर पढ़ा रहे हैं तो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि आज के डेट में अगर कोई निःशुल्क शिक्षा दे रहा है तो अपने आप में एक कहा जा सकता है कि एक समाज के लिए एक सकारात्मक तस्वीर है। सर ने कहा कि अगर, फिर वो रिपीट कर रहा हूँ, सर ने कहा कि अगर किसी को ये लगता है कि वो आर्थिक तौर पे नहीं है सक्षम, तो सर से आके मिल सकता है और शिक्षा ग्रहण कर सकता है। फिलहाल सर के और भी पहलुओं से रूबरू कराएंगे हम आपको जल्द ही। एक परिचय करके हम एक एपिसोड शुरू कर रहे हैं, उसमें कई व्यक्तित्व से आपको मिलाने की कोशिश करेंगे, उनके जीवन के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, और उसी दौरान
हम आपको पूरे जो नवीन सर हैं उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनसे रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कैमरे के पीछे विपुल है, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। शुक्रिया।